अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और पाकिस्तान ने मार्का हक में जो भारत को फ़ौजी लिहाज से शिकस्त दी और किसी भी मैदान में कहीं का नहीं छोड़ा, उसमें ख़ास तौर पे जो पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया के साथ किया, उसके असरात आज तक मौजूद हैं। और आपको याद होगा कि भारतीय फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पे पाक फ़ज़ाइया का जो वार हुआ था 6 और 7 मई को, उसके बाद 2 दिन तक वो ग्राउंड रही थी, फ़िज़ाओं में आने की जुर्रत ही नहीं कर सकी थी। और अब क्या हो रहा है, सऊदी अरब की फ़िज़ाओं में सिर्फ पाक फ़ज़ाइया के शाहीन हैं। जब आलमी जो फ़ज़ाई मशक़ें हैं हो रही हैं, और कौन कौन से ममालिक उसमें शामिल हैं वो जब आप नाम सामने आएंगे, और उसमें जब भारतीय फ़ज़ाइया नहीं है तो ये खबर है बहुत बड़ी। और हम कह सकते हैं कि भारतीय फ़ज़ाइया रनवे पर भी नहीं है, और तो और अब हैंगर में भी नज़र नहीं आ रही। उसका जो इस वक्त उसके साथ होगा, ये हम इस व्लॉग के आखिर में इसका इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026, ये बहुत ही अहम और बड़ी फ़ज़ाई मशक़ें हैं। और इसमें ये कसीरुल कौमी, यानी इसमें मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनकी फ़ज़ाई अफवाज, और उनके नाम दुनिया में जाने माने जाते हैं। पाकिस्तान का तो मैंने बता दिया, सऊदी अरब मेज़बान है, तो यकीनी तौर पे ये उसी की ही एक काविश है। उसमें फ्रांस की फ़ज़ाइया भी शामिल है, इटली की है, यूनान की है, कतर की है, बहरीन की है, उर्दन है, बरतानिया है और अमेरिका है। तो जनाब, ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये दुनिया की जो फ़ज़ाई कुव्वत है, इस वक्त जितनी टेक्नोलॉजी है, जो बड़े बड़े नाम जहाज़ों के आपके जहन में आते हैं, वो इसमें शामिल होंगे, शरीक होंगे। पाक फ़ज़ाइया F-16 ब्लॉक 52 जो तैयारे हैं, उनके साथ हमारा जो दस्ता है वो किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस सऊदी अरब का, वहाँ पे वो पहुँच चुका है। और ये मशक़ें शुरू हैं, मतलब उसका पूरा प्रोसीजर जो जैसे होता है वो एक अपना तयशुदा है। और क्या है इसमें जनाब, ISPR ने इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जो आलमी मीडिया डिफेंस से रिलेटेड जितने जराइद हैं, सोशल मीडिया के जो ऊपर जो माहिरीन दस्तयाब हैं, उनके तज्ज़िये भी हैं, और मिडल ईस्ट से भी खबरें आ रही हैं, उसका निचोड़ अगर आपके सामने पेश करूं तो ये जो मशक़ है, ये फ़ज़ाई अफवाज के माबैन हम आहंगी, अमली इश्तराक, पेशा वराना बसीरत और सलाहियत में इजाफे के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म ये फ़राहम करती है। और जो एक बड़ी फ़ज़ाई क़ुव्वत की तैनाती, जब ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ ममालिक की जो फ़ज़ाई अफवाज हैं, वो जब बाहम मिल के एक मशक़ करेंगी, तो फिर एक आलमी मंजरनामा भी उभरेगा फ़ज़ाई जो जंगी क़ुव्वत है उसके हवाले से। और इसमें रात के दौरान जो किए गए ऑपरेशंस हैं, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जो कहा जाता है, एयर ऑपरेशंस, ISR एक टेक्नोलॉजी है। और इसमें जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का माहौल है वो भी इसमें कारगर होगा। आपको याद होगा मार्का हक में जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर वारफेयर, हर मैदान में पाक फ़ज़ाइया ने अपना लोहा मनवाया था। और पूरी दुनिया ये मशक़ें एक दूसरे के जो तजुर्बात हैं फ़ज़ाई अफवाज, वो उसे सीखने के लिए भी हैं और सिखाने के लिए भी हैं। और पाक फ़ज़ाइया यकीनी तौर पे दुनिया की बड़ी फ़ज़ाई अफवाज हैं, हम भी सीखेंगे लेकिन हम सिखाएंगे भी। सब जानना चाहते हैं कि मार्का हक में क्या हुआ था, क्या हिकमत अमली अपनाई गई थी। वो मैदान जंग में, अमली जो एक मैदान जंग का माहौल होता है, उसमें इन मशक़ों में ये जो हुनर है, ये कारकर्दगी है, ये जो सलाहियत है, ये पाक फ़ज़ाइया वहाँ पेश कर रही है। और ये मल्टी जो नेशनल फोरम है, इसमें पाक फ़ज़ाइया की जो शिरकत है उसकी एक आलमी जो अहमियत है वो पहले से इसलिए भी ज़्यादा है, जैसे मैंने शुरू में बात की, भारत की जो फौज है वो वहां पे नहीं है। हाँ, राफेल वहां पे जरूर है, फ्रांस चूंकि वहां पे है तो राफेल का आमना सामना भी होगा। और इसके साथ जो पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ हैं, हमारे जो पायलट हैं, वहां पे वहाँ राफेल भी होंगे। F-15 जो जदीद तरीन जो अमरीकी फ़ज़ाइया के पास जहाज़ है वो भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ जो सऊदी जो फ़ज़ाइया के साथ दुनिया के बड़े जो मशहूर जो जहाज़ हैं वो इसमें मौजूद हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
اور اٹلی کی فضائیہ کی بھی اہمیت ہے. قطر کے پاس F-16 بھی ہیں اور F-18 بھی غالباً ہیں ان کے پاس, رافیل بھی ہیں قطر کے پاس. تو جناب یہاں یہ ایک جو مشقیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں. اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایک ریلیشن ہے, ایک ایگریمنٹ سائن ہوا, اس کے بعد ان مشقوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. اور ہم ایک جو اشتراک کار باہمی, یہ جتنے ممالک بھی شریک ہیں, پھر جتنے چیلنجز اگر مشترکہ طور پہ کوئی سامنے آتے ہیں ان میں بھی پھر یہ اکٹھے ہی آپ کو نظر آئیں گے. یہ ایک تاثر جاتا ہے جو بھی مشترکہ مشقیں ہوتی ہیں. تو جناب یہ ایک بین الاقوامی عسکری تعاون کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں بھارت مشقوں میں تو شامل نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائن پہ کسی آبزرور کے طور پہ بھی ابھی تک کوئی نام بھارت کا, انڈین ایئر فورس کا سامنے نہیں آیا. اس لحاظ سے, اس اعتبار سے پاکستان نے, اگر ہم یہ کہہ دیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد ان مشقوں کے محاذ پر بھی پاکستان نے بھارت کو, پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.